देखिए फोन के अंदर तो नॉर्मली हम देखेंगे तो ट्रांजिस्टर आपको बाहर नहीं दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा, पर बहुत कम फोन के अंदर हमें ट्रांजिस्टर भी वहां पर दिख जाएगा। मगर ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, मतलब ट्रांजिस्टर 90% फोन के 98% फोन के अंदर नहीं है। तो ये मतलब नहीं है ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं जानना है, ट्रांजिस्टर के बारे में भी जानना है, क्योंकि है ना हमारा जो भी फोन के अंदर आईसीस होते हैं ये ट्रांजिस्टर बेस्ड आईसीस होते हैं। ओके। सो इसके बारे में 100% हम लोग जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांजिस्टर हमारा फोन के अंदर कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, यहाँ पर ट्रांजिस्टर होता है एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं हम लोग, एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके। ये हमारा फोन के अंदर क्यों यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को। एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। और इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर नॉर्मली यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन और इंक्रीजिंग वोल्टेज या करंट के पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। और पीएनपी नॉर्मली यूज करते हैं स्विचिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके। एनपीएन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और पीएनपी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर होता है बेस कलेक्टर एंड एमिटर। ट्रांजिस्टर में होता है बेस कलेक्टर एंड एमिटर। कोई भी ट्रांजिस्टर आप लेंगे तो पहले बेस होता है, कलेक्टर एंड एमिटर। ओके, ये याद रखिए। और सेम यहां पर भी आप यहां पर नोटिस कीजिए एनपीएन और पीएनपी का डिफरेंस कैसे पहचानते हैं। देखिए एक बार, देखिए यहां पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, मगर हमेशा बेस कलेक्टर एमिटर ये तीनों चीज को याद रखना है। ओके। हमेशा एमिटर देखिए, एनपीएन के अंदर एमिटर लाइन यहां पर आपका एरो मार्क है, और यहां पर भी देखेंगे पीएनपी के अंदर मतलब अंदर की तरफ है, एरो मार्क अंदर की तरफ है तो पीएनपी। अगर एमिटर का ये एरो मार्क बाहर की तरफ दिशा कर रहा है तो इसका मतलब एनपीएन होता है। ओके। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा डिटेल्स और बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे, एक मिनट, इस स्लाइड पे आ जाएंगे, यहां पर देखिए। ओके। मॉसफेट, मेरा आवाज तो सबको आ रहा है ना, एक बार कंफर्म कीजिए कोई एक। सर आ रहा है सर। ओके जी सर आ रहा है। ओके ओके, फाइन फाइन। अभी देखिए यहाँ पर मेनली हम लोग ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं एंड मॉसफेट, ये दो तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट यहाँ पर फोन के अंदर यूज होता है। ओके। बेस कलेक्टर एंड एमिटर, एमिटर का बाहर की तरफ ये दिख रहा है एरो मार्क तो क्या होता है एनपीएन, और जो एमिटर लाइन के अंदर जो आपका एरो मार्क होता है वो अंदर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब पीएनपी होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, ये अंदर की तरफ होता है तो पीएनपी, बाहर की तरफ होता है तो एनपीएन। ओके। यहां पर याद रखिए फिर से, यहां पर एक ट्रांजिस्टर काम करना है तो कैसा चाहिए, मतलब एनपीएन के अंदर कैसा काम करता है। बेस मस्ट बी हायर वोल्टेज देन एमिटर टू ओपन स्विच। इसका मतलब क्या हुआ, बेस के ऊपर वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। मतलब यहां पर क्या बोल रहे हैं, बेस मस्ट बी हायर वोल्टेज। मान लीजिए यहां पर 5 वोल्ट, यहां पर बेस के ऊपर 5 वोल्ट है। अभी एमीटर यहां पर स्विच ओपन होना है। ओके, हायर वोल्टेज देन एमीटर। ओके, मान लीजिए ये गेट ओपन होना है इसके अंदर तो क्या चाहिए, यहां पर अगर 4 वोल्ट है तो होगा, बोलिए कोई, बोलिए कोई एक बोलिए। नहीं देखिए सर, यहां पर, कम होना चाहिए। नहीं नहीं कम नहीं नहीं, नहीं। वोल्टेज। ठीक से देखिए यहां पर बेस मस्ट बी हायर वोल्टेज देन एमिटर, मतलब ये गेट ओपन हो जाएगा। यहां पर क्या बोल रहा है, बेस के ऊपर हायर वोल्टेज चाहिए एमिटर से कंपेयर करेंगे तो, मगर एमिटर तो 4 वोल्ट ही लिखा है ना मैंने, यहाँ पर 5 वोल्ट।
बेस के ऊपर वोल्टेज ज्यादा है, एमिटर के ऊपर। देखिए, अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, तो यहां पर देखिए, बेस के ऊपर 5 वोल्ट है, एमिटर के ऊपर 4 वोल्ट, तो गेट ओपन होगा। अगर गलती से यहां पर 4 वोल्ट जगह 5 वोल्ट है तो ओपन होगा। कोई एक ऑन करके, माइक ऑन करके बता दीजिए। राजेश जी, आप बताइए। नहीं सर, नहीं होगा। वहां पर तो लिखा हुआ है बेस पे ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, एमीटर में हाँ, कम होना यहां चाहिए। पर इक्वल भी हो सकता है। बेस और एमिटर दोनों एक ही वोल्टेज होता है तब भी ओपन होगा। अगर यहां पर 6 वोल्ट होता है तो गेट ओपन करेगा? अब नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है एनपीएन के अंदर, आप एमिटर के ऊपर वोल्टेज कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, नहीं तो बेस के ऊपर ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए। ओके, मतलब जब बेस के ऊपर वोल्टेज ज्यादा होता है तब ही एनपीएन ट्रांजिस्टर गेट ओपन करता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। बराबर का वोल्टेज होना चाहिए, इक्वल टू या हायर वोल्टेज। बेस मस्ट बी हायर वोल्टेज या और इक्वल टू बेस वोल्टेज, तब ही ओपन होगा। मतलब बेस के ऊपर जो वोल्टेज यहां पर आ रहा है, इससे ज्यादा वोल्टेज एमिटर पर होगा तो ओपन नहीं होगा। बेस के ऊपर जो वोल्टेज है, सेम वोल्टेज अगर एमिटर पर भी है तो ओपन होगा, नहीं तो बेस के ऊपर जो वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज आना चाहिए एमिटर पर, तब ये गेट ओपन करता है, नहीं तो ओपन नहीं करेगा। ओके, एंड पीएनपी के अंदर देखिए, पीएनपी के अंदर कैसे पहचानेंगे हम लोग, यहां पर आके हम लोग एमिटर पर देखेंगे, एरो मार्क अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ दिशा, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब पीएनपी। इसी को हम लोग देख के पहचानना है। अभी मान लीजिए यहां पर 5 वोल्ट है, यहां पर 6 वोल्ट है। देखिए इसका ऑपोजिट, अभी बोलिए ये स्विच ओपन होता है नहीं है राजेश? कौन होगा सर? ऑन होगा, सही है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बेस हमेशा कम होना चाहिए। पीएनपी के अंदर बेस कम होता है, एमिटर पर ज्यादा आता है। देखिए मैंने कलेक्टर पर लिखा है, होगा नहीं है? ऐसा नहीं होगा, ये हमने देखा हाँ, दीजिए। मतलब यहां पर हमेशा देखिए, याद रखिए, एमिटर कहां पर है, एमिटर पर फोकस करना है। ओके, ये एमिटर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है वो। मगर डायग्राम एक बार लगाने के बाद आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो गलत है वो। ओके, मतलब यहां पर 5 वोल्ट आ रहा है, यहां पर भी 5 वोल्ट होने से कलेक्टर पर आ जाएगा रिटर्न वोल्टेज, ऐसा आ जाएगा, गेट ओपन होगा। अगर यहां पर सिर्फ आप नोटिस करेंगे, ओके, यहां पर 4 वोल्ट है तो काम करेगा ये? नहीं करेगा। बेस यहां पर क्या बोल रहा है, बेस मस्ट बी लोअर, मतलब एमीटर पर 5 वोल्ट है तो बेस के ऊपर क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, तब ही ये एनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर गेट ओपन करता है, नहीं तो नहीं करेगा। क्लियर? देखिए फर्स्ट टाइम आप लोगों का ना थोड़ा कंफ्यूजन होता रहता है, बाद में वो स्लोली स्लोली पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो। ओके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कल मान लीजिए कोई मॉडल के अंदर अगर ये मॉसफेट और ट्रांजिस्टर का वहां पर डायग्राम देके यहाँ पर चेकिंग करने के लिए बोलते हैं, वहां पर डायग्राम दे देते हैं, बाद में है ना रिपेयरिंग का पॉइंट्स आपको पता नहीं चलता। ये होना इंपॉर्टेंट है, इसको पहचानना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर के अंदर 1-2 साल के अंदर बहुत सारा मॉडल्स का स्कीमेटिक के अंदर मॉसफेट और आईसीस का इंफॉर्मेशन देने शुरू कर देंगे। क्लियर? तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीएनपी के अंदर क्या होना चाहिए, बेस में कम होना चाहिए, एमिटर पे ज्यादा होना चाहिए, तब काम करेगा। एनपीएन के अंदर बेस में ज्यादा होना चाहिए और एमिटर पे कम होना चाहिए, तभी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर काम करेगा। और मॉसफेट के अंदर आएंगे, यहां पर 2 प्रकार का मॉसफेट्स होते हैं। ओके, एक एन चैनल एंड दूसरा होता है पी चैनल। एन चैनल मतलब नेगेटिव चैनल, पी चैनल का मतलब पॉजिटिव चैनल। 2 प्रकार का मॉसफेट्स यहां पर यूज करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर गेट
ड्रेन एंड सोर्स। मॉसफेट के अंदर क्या होता है? गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। और ट्रांजिस्टर के अंदर बेस, कलेक्टर एंड एमिटर होता है। बेस, कलेक्टर, एमिटर होता है ट्रांजिस्टर में। और मॉसफेट के अंदर क्या होता है? ड्रेन, गेट एंड सोर्स होता है। तो यहां पर हमेशा याद रखिए, यहां पर भी, यहां पर क्लियरली याद रखिए, एन चैनल के अंदर गेट मस्ट बी हायर, मतलब यहां पर 5 वोल्ट और सोर्स के अंदर 5 वोल्ट से नीचे होता है, तभी ये क्या होता है? स्विच ओपन करता है, नहीं तो स्विच ओपन नहीं करेगा। यहां पर भी सेम, एन चैनल और पी चैनल दोनों आपका सिमिलर कैटेगरी का है। ओके, मतलब यहां पर बेस में ज्यादा होना चाहिए, एमिटर में कम होना चाहिए। सेम ऐसा ही यहां पर भी गेट के ऊपर ज्यादा होना चाहिए और सोर्स के ऊपर कम, सोर्स से मतलब गेट से कम वोल्टेज होना चाहिए। यहां पर गेट में मान लीजिए अभी 2 वोल्ट आ रहा है, 2 वोल्ट है, गेट पे 2 वोल्ट है, तो यहां पर 2 वोल्ट से नीचे होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ओके, और पी चैनल भी सेम, पी चैनल पे क्या होना चाहिए? गेट पर कम होना चाहिए और सोर्स पर ज्यादा होना चाहिए। ओके, गेट्स में कम होना चाहिए और सोर्स पे ज्यादा होता है, तभी हमारा फोन के अंदर, सॉरी, मॉसफेट, पी चैनल का मॉसफेट काम करता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। क्लियर? यहां पर भी फिर से नोटिस कीजिए, आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं। यहां पर एन चैनल को कैसे याद करना है, देखना है। अगर एरो मार्क अंदर की तरफ है तो एन चैनल है। सोर्स मतलब सोर्स से जो लाइन अंदर आ रहा है, ओके, सोर्स से जो सॉरी, सोर्स से जो लाइन अंदर आ रहा है, उसका एरो मार्क अंदर की तरफ है, तो एन चैनल। वही सोर्स लाइन का एरो मार्क बाहर की तरफ वो दिशा निर्देशित करता है, तो इसका मतलब पी चैनल। क्लियर? पी चैनल के अंदर सर आपको क्या होता है? एरो मार्क बाहर की तरफ होता है, और एन चैनल के अंदर एरो मार्क अंदर की तरफ होता है। मगर एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर देखिए, एमिटर पर बाहर होता है तो एनपीएन है, अगर एरो मार्क अंदर की तरफ है तो पीएनपी है। ओके, यहां पर स्लाइटली चेंजेस हो जाता है, इसको याद रखना है, याद रखिए। ओके, सर ये एक बार क्वेश्चन। बार आप ये क्लास को देख के आप नोट्स बनाएंगे, तब आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 1000 बार देखने से भी कुछ फायदा नहीं है उससे। नोटबुक लेके नोटबुक के अंदर लिखना शुरू करेंगे, तब ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब बोलिए। बोले ये काम कैसे करता है? डायोड का एरो है, मैंने डायोड जैसा ऊपर से मैं घुसता जो है, नीचे से अभी निकल। अभी अभी 15-20 मिनट से वही बोल रहा हूँ, काम कैसा करता है वही बोल रहा हूँ मैं। वर्किंग मैम। स्ट्रक्चर ही बता रहा हूँ। गेट के ऊपर कितना आना चाहिए, सोर्स के ऊपर कितना आना चाहिए, वो पता है तो ये आपको कौन सा चैनल का लगा हुआ है, ये काम कर रहा है नहीं, है पता चलेगा आपको। और इस लाइन को अब फिर से ट्रेस करके जाना है, सोर्स को कनेक्शन कहां से आ रहा है, गेट को कनेक्शन कहां से आ रहा है, आपका माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, देखिए उनका क्वेश्चन भी सही था। यहां पर मैंने बोल दिया गेट के ऊपर, पी चैनल के अंदर गेट के ऊपर कम होना चाहिए, सोर्स के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। सही है। अभी सोर्स के ऊपर वोल्टेज कम आ रहा है, मान लीजिए कम आ रहा है, मगर यहां पर डायग्राम के हिसाब से पी चैनल ही है, तो ये काम तो नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस मॉसफेट को निकाल के दूसरा लगाएंगे? गलत है। ये सोर्स लाइन के लिए जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, वो कहां से आ रहा है वो देखना है। वहां से वो वोल्टेज कम आ रहा है, तो ये काम करेगा मॉसफेट? स्विचिंग ही नहीं करेगा। सही है। यहां पर हमें चाहिए था, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 7 वोल्ट चाहिए था, 6 वोल्ट के ऊपर चाहिए था, मगर यहां पर 5 वोल्ट ही आ रहा है, तो ये तो काम नहीं करेगा। गेट मस्ट बी लोअर वोल्टेज देन द सोर्स। सही है। 7 चाहिए था, मगर ये 7 वोल्ट नहीं बन रहा है, वहां पर 5 ही बन रहा है। और ये सोर्स के लिए कहां से आ रहा है ये लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा ना। इसीलिए बोलता हूं, हम लोग, मैं तो भगवान नहीं हूं, बिल्कुल भी भगवान नहीं हूं मैं। जब तक स्कीमेटिक नहीं देखूंगा यहां पर क्या आना चाहिए वोल्टेज, मुझे पता नहीं चलता है। जब तक डेटा नहीं देखूंगा, मैं तो ये फोन को मैंने तैयार नहीं किया ना, जो भी मेरे हाथ में जो फोन लेता हूं वो तो मैंने तैयार नहीं किया, तो यहां पर क्या आना चाहिए मुझे तो पता नहीं है। सही है। मैं तो मैजिशियन नहीं हूं।
तालियां बजाने के लिए। सही है। तो यहाँ पर हम लोग जाके स्कीमेटिक देखना ही पड़ेगा। स्कीमेटिक के बिना सर, स्कीमेटिक के बिना करना ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं कुछ लोग, मगर मैं बोलता हूं स्कीमेटिक के बिना आप भगवान है क्या? आपको कैसे पता चला वहां पर क्या आना था? गेट का वोल्टेज कितना था, कितना आना था, और सोर्स का वोल्टेज कितना आना था, आपको पता है क्या? पता नहीं है, चेंज कर दिया, आ गया। मतलब ये कैसी बात हुआ? वो गलत है। वो प्रोफेशनल नहीं बोलते उसको, बोलते हैं मेस्त्री बोलते हैं उसको। मतलब एक 10-15 फोन वो कर दिया और उसको समझ में आ गया, तो वही बार बार है ना, उसी काम वो रिपीट कर रहा है। ओके। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वो प्रोफेशनल दुनिया के अंदर हर कोई स्कीमेटिक्स फॉलो करके ही काम करते हैं। मगर एक दुख बात क्या है ना, मतलब ये हमारा मोबाइल फील्ड के अंदर, स्पेशली एंड्रॉइड के अंदर, प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? एक चीज बोलता हूँ, आईफोन जो सीखने के लिए आते हैं ना, वो पढ़ने के लिए शुरू करता है, मतलब उसका पढ़ाई बैकग्राउंड नहीं है, तब भी वो पढ़ने के लिए शुरू करता है। क्यों? पैसा ज्यादा आ रहा है। मगर एंड्रॉइड के अंदर क्या हो रहा है? लोग पढ़ने के लिए आगे ही नहीं आना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। सर ये सब नहीं चाहिए, कौन सा उठाना है, कौन सा डालना है। मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। बार बार मैं हर क्लास के अंदर बोलता रहता हूँ, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। जो 8-10 साल पहले काम हो रहा था, 5 साल 4 साल पुराना अभी जो काम हो रहा था, आज वो काम नहीं हो रहा है। आज का टेस्टिंग मेथड बदल चुका है। कीपैड फोन के अंदर टेस्टिंग मेथड अलग है। अभी आजकल का स्कीमेटिक मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर चेकिंग मेथड चेंज हो चुके हैं। ओके। जब बाद में लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट हो जाएगा, फोन के अंदर लीकेज सिस्टम ही नहीं होगा। जब लॉजिक गेट्स आ जाएंगे फोन के अंदर, ये लीकेज वाला पॉइंट्स आज हम लोग जो बोल रहे हैं ना, वो लीकेज पॉइंट्स, वो लॉजिक गेट्स जहां पर है वहां पर काम ही नहीं करते। तो वहां पर क्या करेंगे? आज यहां पर पढ़ेंगे, 1-2 साल के बाद आप बोलेंगे मेरा सर सही से नहीं पढ़ाया, आपने अपडेट नहीं हुए, आप अपडेट नहीं हुए। ओके। मतलब हर एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए स्कीमेटिक्स देखना पड़ता है। यहाँ पर फंक्शनैलिटी क्या है? ये मॉसफेट काम करना है तो सिंपल सिंपल है, मतलब ज्यादा कुछ कंफ्यूजन मत कीजिए। मॉसफेट अगर काम करना है, एन चैनल मॉसफेट काम करना है, तो क्या आना चाहिए? गेट के ऊपर वोल्टेज सोर्स से कंपेयर करेंगे, मतलब सोर्स के ऊपर कम वोल्टेज होना चाहिए, गेट के ऊपर ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए, तब काम करेगा। पी चैनल के अंदर गेट के ऊपर कम वोल्टेज होना चाहिए और सोर्स के ऊपर ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए। इतना ही याद रखिए, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट याद रखिए। एन चैनल के अंदर गेट का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, सोर्स का वोल्टेज कम होना चाहिए। पी चैनल के अंदर गेट का वोल्टेज कम होना चाहिए और सोर्स का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। अगर गलती से स्कीमेटिक अपने फोन में देख रहे हो, तो मतलब ये वाला स्कीमेटिक के अंदर आपको दिख गया, ये एरो मार्क यहां पर दिख रहा है ना, एरो मार्क फिर से दिखाऊंगा, यहां पर एरो मार्क देखिए, पी चैनल। ये एरो मार्क आपने देख लिया, पी चैनल तो कंफर्म है। अभी चेक कर रहे हो, यहां पर 5 वोल्ट आ रहा है, यहां पर 4 वोल्ट आ रहा है, तो काम करेगा ये? नहीं सर, नहीं करेगा ना। तो क्या नहीं करना कर। है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, दो प्रॉब्लम हो सकता है। एक होगा आपका गेट से जो लाइन आ रहा है, ये लाइन के अंदर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, या नहीं तो सोर्स को जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है बाहर से, ये लाइन के अंदर वोल्टेज कम हो चुका है। ओके। इतना ही है। मतलब यहां पर गेट का लाइन चेक करना है, सोर्स का लाइन चेक करना है। ओके। कहीं ना कहीं से एक लाइन पे ज्यादा या कम आ जाएगा तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके। इसीलिए स्कीमेटिक के अंदर जाएंगे तो पता चलता है वहां पर क्या वोल्टेज चाहिए। ओके। मतलब गेट एंड सोर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ट्रांसिस्टर के अंदर बेस एंड एमिटर के ऊपर फोकस करना चाहिए आप लोग। क्लियर? समझ में आया अभी? यस सर। जी सर, जी सर। जी बोलते हैं मगर नहीं आया मुझे सर, पता है। सर इसका कोई सर, आ सर्किट गया, है आ गया। छोटा सा, जो मैंने क्या काम करता था, तब क्लियर हो जाता है, मैंने कोई देखिए अभी फिलहाल के बस। लिए ओप्पो के अंदर 1 या 2 वहां पर क्लियर नहीं है, मैं यही बोल रहा हूं। इसको पहले थियरी को दिमाग के अंदर डालिए, बस कुछ मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए।
पहले जो मैं बताया पॉइंट्स, ये हर एक पॉइंट को दिमाग के अंदर रख लीजिए, बस उतना ही है, नहीं आपका काम हो हम समझ जाएगा। रहे हैं, इसमें मैंने इसमें देखिए एक चीज कोई मैं चीज बोलता हूँ, एक्टिवेट, जो हाँ जो हाँ बोलते हैं सर ये जो अभी मैं जो बोला है वो प्रैक्टिकल में करने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आया आपको। ओके, ये समझ में आने से पहले पहले ये पॉइंट्स को दिमाग में डालिए पहले। हाँ इसको एकदम जब उतर। तक आपका ये पॉइंट दिमाग के अंदर नहीं बैठेगा, मैं प्रैक्टिकल नहीं कुछ भी कर लूं, या आप मुझे और 1 करोड़ भी फीस पे कर लीजिए, फिर भी मैं करके दिखाऊंगा, तब भी फायदा नहीं है। जी दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स रखने का काम आप ही खुद करना पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, जो जो मैं हम लोग बताते हैं, पहले दिमाग मतलब पहले सीखो, लर्न। जब तक लर्निंग नहीं होगा, आप सक्सेस कहीं पर भी और 1 करोड़ भी खर्च करेंगे, कुछ भी फायदा नहीं है। और एक बार और 2 साल के बाद फिर से एक कहां पर ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, वहां पर वो टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, अभी बाद में वहां पर बोलते हैं सर ये तो हमें नहीं पढ़ाया था। टेक्नोलॉजी जब चेंज होता है तो टीचिंग मेथड भी चेंज होता है, टेस्टिंग पॉइंट भी चेंज होता है, याद रखिए। मैं यही बोल रहा था, 3 साल पहले जो हम लोग पढ़ा रहे थे, अभी आज वो पॉइंट्स कुछ किसी भी काम का नहीं है। वो आजकल का फोन्स के अंदर वो काम नहीं कर रहे हैं। ओके, और लॉजिक गेट्स आने के बाद जो अभी लीकेज कंडीशन का टेस्टिंग पॉइंट्स बता रहे हैं ना, वो भी काम नहीं करेगा वहां पर। वो ओके कंडीशन होते हैं, लॉजिक गेट्स के अंदर लीकेज कंडीशन इज नॉर्मल। तो क्या करेंगे बताइए। ओके, मतलब वो पूरा बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी को समझना है, उसके हिसाब से काम करना है। मतलब हर चीज को प्रैक्टिकल में देखेंगे नहीं होगा। मुझे अभी एक चीज बताइए। ओके, अभी आपको ओके अभी मुझे बताइए, एनपीएन ट्रांसिस्टर में गेट में कितना, सॉरी बेस में कितना होना चाहिए, एमिटर में कितना होना चाहिए, बताइए। कुछ मत देखिए, ऐसा ही बताइए। एनपीएन में आपके सामने एक फोन आया, अभी वहां पर एनपीएन लगा हुआ है, तो एनपीएन के ऊपर अभी चेक करना चाहते हैं, तो क्या चेक करेंगे बताइए। बेस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, एमीटर पे कितना आना चाहिए, बताइए। बेस में सर ज्यादा आना चाहिए, एमीटर में कम आना चाहिए, देख के बता रहे एनपीएन हो? में। देख के बता रहे हैं, बिना देख के बताइए। पूरा फोन के अंदर जो जो वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था ना, उसको निकाल दीजिए। देखिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए, ट्राई कीजिए। आप आंसर दे रहे हो, कल सुबह फिर से एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में सर वो वोल्टेज मुझे पता नहीं है बोलेंगे, मैं नहीं मानूंगा, तब मैं सपोर्ट नहीं दूंगा। अपने आप को धोखा मत कीजिए। ओके, अभी मुझे पी चैनल के बारे में बताइए। गेट पे कितना होना चाहिए, सोर्स में कितना होना चाहिए? पी चैनल में सर बेस में कम आना चाहिए और एमीटर में ज्यादा आना चाहिए। सोर्स में ज्यादा आना चाहिए, सही है। मतलब यही वाला पॉइंट्स पहले दिमाग के अंदर डालना है, और 2-3 दिन के बाद सुबह उठते ही, सुबह देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, कल सुबह उठते ही पहले ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का पॉइंट्स को एक बार पूरा बंद करके, आप सुबह नींद से उठते हैं ना, इमीडिएटली उसका है ना, बेस में कितना आना चाहिए, एमीटर में कितना आना चाहिए, आपका दिमाग के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो और पढ़ना पड़ेगा। ओके, मतलब ऐसा ही पढ़ाई ऐसा ही होता है। पहले ये पॉइंट देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मल्टीमीटर से पूरा फॉल्ट फाइंडिंग हो सकता है ना, होता है या नहीं होता है? पूरा तो नहीं होगा, बाकी तो रह जाएगा कुछ। ओके, एक लाइन में चेक किया मैंने, 210 आ रहा है। ओके, वो सही है गलत है? लाइन कौन सा है वो भी तो जानना पड़ेगा ना, वो कोर लाइन है या बेसमेंट लाइन है, क्या हाँ, है। मैं यही बोल रहा हूँ। मतलब कौन सा लाइन के अंदर क्या आना चाहिए, आपका दिमाग के अंदर नहीं है तो होगा। अगर कोर लाइन हम समझ लीजिए कि पावर जो मेन पीओ में के पास जो इंडक्टर लगा हुआ है, वो जो कोर लाइन का इंडक्टर होगा, हम यहाँ पर चेक करेंगे वो कम आएगा, मतलब हाँ खराब है तो नहीं हाँ, चलेगा ये ना। ये मेरा बोल, मैं क्वेश्चन पूछने का मतलब आप सही पकड़ रहे हो, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, आप परफेक्ट सही दिशा में जा रहे हो, मतलब यही मैं चाहता हूं। मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा, मगर क्वेश्चन के अंदर आपने गलती ढूंढ लिया,
सही है। आपने सर मतलब आपने डायरेक्टली पूछा ना सर कौन सा लाइन, आपने नहीं बताया, मतलब आपका आंसर तो यही था ना। मैंने 210 बताया, सब लोगों ने वहां पर सोचते रहेंगे ये सही है गलत है, कुछ लोग गलत बोलते हैं कुछ लोग सही बोलते हैं। सही बोलने से मेरा दूसरा क्वेश्चन था मगर आपने एग्जैक्टली पूछ लिया। मतलब वो वीपीएच लाइन में होता है तो मतलब वो गलत है, बाकी लाइन में सही है। मगर मल्टीमीटर तो रीडिंग दिखा रहा है ना, सही होना था। मगर मल्टीमीटर को कुछ पता है वहां पर, सही है। मतलब ये पूरा पॉइंट्स हमारा दिमाग के अंदर पहले होना चाहिए, दिमाग के अंदर ये पॉइंट्स है तो हम लोग क्या कर रहे हैं 100% समझ में आता है। जब तक वो पॉइंट्स हमारा दिमाग में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पहले सीखना है। अभी देखिए आपको ये डिटेल्स पता है तो अभी काम करने के लिए आपको थोड़ा आसान हो रहा है नहीं है पहले से कंपेयर करेंगे तो। बहुत बहुत सर। हाँ वही है, इम्पोर्टेंट वही है। सर हम एक बार क्या नाम ट्रांजिस्टर में सुने थे कि हाँ ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है, और हाँ जो मॉसफेट है, मॉसफेट और जैसे 5 वोल्ट घुसा है उसको कम करके 4 वोल्ट भी लिख सकते हैं, मैंने जो नॉर्मल जो सुने थे। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए मैं अभी फिर से शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एम्पलीफायर यूज्ड एज एन एम्पलीफायर एज और एज एन स्विच। स्विच की तरफ भी स्विच मतलब स्विच की जैसा भी काम करता है और एम्पलीफायर जैसा भी काम कर सकता है, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों। ओके, अब जो बोला दोनों सही था, दोनों की तरफ ये काम करता है, एम्पलीफायर और एंड स्विच की तरफ काम करता है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। इसीलिए ना देखिए हमारा फोन के अंदर कौन सा आईसीस है, ट्रांजिस्टर बेस्ड आईसीस है, लॉजिक गेट्स बेस्ड आईसीस नहीं है। मैं हमको जानना था, मैंने हाँ एम्पलीफाई मैंने कैसे कर रहा है, मैंने वो देखिए जानना था एम्पलीफाई मैंने। का, देखिए एम्पलीफाई का मतलब कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, जो हाँ। फ्रीक्वेंसी अंदर आता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को क्या समझ में आता है, फ्रीक्वेंसी ही समझ में आता है। ओके, जो वो अंदर आ रहा है उसको कम करके या ज्यादा करके बेचता है। अभी फॉर एग्जांपल बूस्टिंग आईसी के अंदर जहां पर हमारा चार्जिंग होता है, बैटरी फोन चार्ज करने के लिए, या हमारा बैकलाइट होता है, वहां पर कैसे काम कर रहा है, बूस्ट करके ही दे रहा है ना, वो अंदर ट्रांजिस्टर ही कर रहा है। और इसका मतलब क्लास ज्वाइन करने देखिए से पहले देखिए हम एक सोचते चीज थे मैं कि बोलता इंडक्टर हूँ, बड़ा। ये कैसा बूस्ट करता है मैं नहीं सिखा रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का डेप्थ होता है। ओके, हम हाँ। लोग क्या कर रहे हैं, रिपेयरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग के लिए क्या जरूरत है उसी के लिए ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैंने जैसे सिग्नल कोई मैंने हम हाँ प्रिंसिपल मैंने कैसे काम हाँ कर मैंने कहीं देखिए से कोई उसका सिग्नल आया वो आप जानना और चाहते हैं तो आपको मैं ग्रुप के अंदर वो ट्रांजिस्टर कैसे वोल्टेज बढ़ाता है, कैसे कम करता है, करंट को कैसे कम करता है, कैसे बढ़ाता है, उसका नोट्स दे दूंगा, ग्रुप के अंदर डाल दूंगा आज रात ही। ओके, आप अच्छा अच्छा, उसके बारे ठीक में ठीक पढ़ लीजिए, नो प्रॉब्लम। वैसे आप पढ़ना ठीक चाहते ठीक हैं तो नोट्स तो मैं दूंगा। ठीक ठीक, थैंक यू। श्योर। ओके, तो यही एक्चुअली टॉपिक बाकी था, और नेक्स्ट अभी हम लोग स्कीमेटिक के ऊपर जाएंगे। रुकिए, स्कीमेटिक के अंदर लाइंस को कैसे ढूंढना है। एक मिनट, शेयर करना भूल गया मैं। शेयर, स्क्रीन आ रहा है अभी। जी। हाँ, कोई भी एक स्कीमेटिक ओपन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मोटरोला ओपन करेंगे। मोटरोला के अंदर कौन सा मॉडल ओपन करो, आप लोग ही बता दीजिए। आप एक मॉडल बता दीजिए, आप खुद का एक मॉडल कोई एक बता दीजिए। सब लोग अलग अलग मत बताइए, कोई एक माइक ऑन करके आप लोग बता दीजिए। ओके, मैं नाम पुकारता हूँ वही बताइए। देव जी आप बताइए, डेब डिजिटल। कोई भी हाँ मॉडल A5s, आप, कौन सा, A5s ओप्पो। ओप्पो A5s। ओके ओके, क्योंकि देखिए हम लोग ओपन करने से ना, आप ओपन ओपन करने के लिए बोलते हैं ना, वो बेहतर होता है। A5s
ये 5 है यहाँ पर, ये 5s नहीं दिख रहा है, ये 5 ओपन तो करो कुछ इसी भी को। कीजिए, ठीक, हाँ ठीक ओके ठीक। ओके। जो ये बोर्नियो स्कीमेटिक भी स्लो चल रहा है 2-3 दिन से, उनका सर्वर में फिर से दिक्कत है। कोई फायदा नहीं है उनका, जो भी वीडियो बनाएंगे ना, कुछ फायदा नहीं है। सर ये खोलते खोलते एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? कौन सा? पूछिए पूछिए। सर जैसे आपने बताया था नेटवर्क की आरएफएफ की लाइन जो है हाँ, वो सीपीयू के अंदर जब घुसता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है या वही चेंज रहता है? नहीं होता। देखिए, सीपीयू से निकल के आरएफएफए आईसी बाहर आता है। बाहर आने के बाद अगर सीधा किसी भी कनेक्टर के पास या किसी भी आईसी के ऊपर सीधा चला जाता है तो वो नाम सेम रहता है। अगर गलती से बीच में कोई रेसिस्टर आ गया तो उनका नाम बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। ओके, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं अलियास नेम बोलते हैं। अलियास नाम आपने सुना होगा ना? कहां पर सुना है, कोई बता सकते हैं? अलियास नाम कहां पर सुना है? एक ही बंदा दो दो तरीके का काम करता रहता है, 1 नंबर का और 2 नंबर का। वहां पर अलियास नाम, पप्पू अलियास कुछ बोलते हैं ना। मतलब कुमार अलियास पप्पू, पुलिस लोग यूज करते हैं। मतलब वो, मतलब 2 नंबर का काम करने के लिए 2 नंबर का दूसरा नाम रख लेते हैं ना। स्कीमेटिक से दिख रहा है मेरा? सर ठीक है। ओके। अभी यहाँ पर मुझे क्या सर्च करना है पहले? देखिए, आप लोगों को पहले फोन के अंदर कुछ भी काम करने से पहले प्रॉब्लम आपका दिमाग के अंदर आना चाहिए। अभी ये 5, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है? नेटवर्क नहीं आ रहा है या 1.8 नहीं दिख रहा है। ओके, ऑलवेज ऑन, क्या क्या वोल्टेजेस ऑलवेज ऑन होते हैं बोलिए? 1.8। ओके, मगर यहां पर आएंगे तो 1.8 बहुत सारा लाइंस मिलेगा। अभी मैं फर्स्ट VREG करके ढूंढता हूं, मिलेगा या नहीं पहले देखेंगे। बहुत मिला। ओके, मगर मुझे ये लाइन को मैं ढूंढूंगा तो पूरा हर रोज ढूंढता ही बैठूंगा बाद में। ओके, वीरेज। ओके, यहाँ पर मुझे क्या करता हूँ, वीरेज का नॉर्मली कहाँ से निकलता है बोलिए? कौन सा इसी से मेन निकलता है? मेन 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 पीएम मेन पीएम। अभी मेन पीएम आईसी इस फोन के अंदर कहां पर है, मैं कैसे पहचानूं अभी बोलिए? सीधा पड़ेगा सर ये। मुझे यहाँ पर लेआउट नहीं है, याद करिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए, कोई लेआउट दिख रहा है? यहाँ पर आईसी का लेआउट ही नहीं है। इस फोन का लेआउट मतलब एटलीस्ट आईसी का ऊपर नंबर सर देखने के लिए। सर एसपीएमआई लाइन ढूंढने से पता चल जाएगा। नहीं, एसपीएमआई तो सीपीयू में जाता है, 2-2 पावर आईसी, इसमें 3 पावर आईसी भी हो सकता है। कैसे ढूंढना? भूल गए, भूल गए आप लोग, भूल गए। मेन पीएमआईसी तो को सर कैसे एमआईडी पहचानते हैं? एमआईडी तो सर उसमें रहता है प्राइमरी में प्राइमरी। कैसे ढूंढना है? भूल गए आप लोग, सब लोग। ये इसीलिए है ना, मैं, देखिए, हम लोग वांटेडली हम लोग कुछ ना कुछ करके है ना छुट्टी ले लेते हैं। क्लास खत्म होने से पहले 4 दिन पहले, 1 हफ्ते में कंपलसरी छुट्टी ले लेते हैं हम लोग। पीएस होल्ड ये सर क्योंकि पीएस होल्ड। ये वांटेडली करते हैं हम लोग। देखिए, मैं इधर आके ऑलरेडी सोमवार को ही आया, मगर क्लास कब ले रहा हूं? आज कौन सा दिन है? सैटरडे गया मैं और संडे रिटर्न आ गया, मगर क्लास ले सकता था। क्यों क्यों नहीं लिया मैंने? यही मेन रीजन होता है। मतलब आप लोग कितना पढ़ रहे हो, क्या कहां पर फोकस कर रहे हो, मतलब हमें समझ में आता है। कंटिन्यूअसली क्लास करके है ना आपसे तालियां लेके जाने वाला नहीं हूं मैं। एक्सटैल, पहले आपको क्या ढूंढना है? क्रिस्टल, क्रिस्टल ढूंढना है, छोटे छोटे चीज। ओके, इसीलिए हम लोग है ना गैप देते हैं। कंपलसरी हर ऑनलाइन बैच के अंदर क्लास खत्म होने से 4-5 दिन पहले
कम से कम 4-5 दिन या 10 दिन कभी कभी, मतलब बैच के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ बैच के अंदर बोलते रहते हैं सर सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। उस बैच में कम से कम हम लोग है ना 10 दिन सेंटर में ब्रेक दे देते हैं, उसके बाद में पकड़ते हैं हम लोग जाके वहां पर। ओके, एक्सटाल ढूंढता हूँ, क्रिस्टल ढूंढता हूँ। मिल गया क्रिस्टल मुझे। ये क्रिस्टल कहां पर कनेक्टेड है? यही वाला आईसी हमारा फोन का मेन पीएम आईसी होगा। ओके, दिख रहा है एक्सटाल? ओके, क्रिस्टल सिंबल याद है? भूल गया ये भी? सर याद याद ओके जी, दिमाग से कैसे निकल गया पता नहीं चल रहा है। यही है, और भी 4-5 दिन गैप दूंगा ना, ये भी निकल जाएगा बाद में। सब सर अभी निकल डाउन जाएगा। सीजन डाउन सीजन चल रहा है सर, हम लोग का काम नहीं इसलिए। इसलिए ना हम लोग उसको रिएक्टिवेट करने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग। यही नहीं, हर बैच के अंदर कम से कम हम लोग ऐसा गैप दे देते हैं। ऑनलाइन के अंदर, ऑफलाइन के अंदर तो 2-3 दिन मैं क्लास ही नहीं लेता हूँ। बोलता हूँ जो जो आप करना है बैठ के कर लो। 2 दिन तक मेरे पास मत आना बोल देता हूँ। अगर आएंगे फिर भी उनका बात सुनता ही नहीं हूँ। उसके बाद में जो जो उनको हम लोग सिखाते हैं ना, उसका पूरा पॉइंट्स पूछने के लिए शुरू करते हैं। जिस जो बंदा को मतलब हर पॉइंट याद है, उनका रिपेयरिंग तो बढ़िया चलता रहता है वो 2 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पॉइंट्स भूल जाते हैं उनका एक भी फोन रिपेयरिंग नहीं होता वो 2 दिन। देखिए, माइंड को हम लोग एक्टिवेट करना है। हम खुद होते हैं कारण। हमारा मतलब जो गैप मिलता है सिर्फ आईसी निकाल के रिबॉल करना, सिर्फ यहीं पर फोकस करते हैं, बाकी नहीं करते, इसीलिए। ओके, अभी इस टॉपिक पर रिटर्न आ जाएंगे। यहां पर इस स्कीमेटिक के अंदर इस आईसी का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? U1501, U1501, U1501। मैं इसको ढूंढता हूं। ओके, ढूंढ के यहां पर क्या हुआ देखिए, एक ही आईसी को 6 सेक्शंस में, मतलब अलग अलग 6 भाग में इसको बना दिया। एक ही आईसी है मगर इसका अलग अलग भाग है। तो पहले वाला भाग जाएंगे, सेक्शन बी। यहां पर क्या क्या कनेक्शन है? एक्सटाइल, ओके, स्लीप क्लॉक, ओके, स्लीप क्लॉक, नेटवर्क सेक्शन। मतलब यहां पर इस आईसी का सेक्शन बी के अंदर हम लोग देखेंगे तो आपका एसपीएमआई डेटा एंड क्लॉक आ रहा है, और नेक्स्ट पूरा नेटवर्क का रिलेटेड लाइंस यहां पर है। ये पूरा सेक्शन बी पूरा नेटवर्क रिलेटेड है। नेटवर्क काम करने के लिए देखिए, इस मेन पीएम आईसी को हम लोग बेसबैंड आईसी, पावर आईसी भी बुला सकते हैं। बेसबैंड पावर आईसी करके भी इसको बुलाते हैं, क्योंकि यहीं से आपका बेसबैंड रिलेटेड हर एक लाइन यहां से जाते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट पूरा देखिए, जीपीआई वो यूआईएम करके दिया है। यूआईएम क्या होता है? बोलिए, कोई बोल सकते हैं यूआईएम? सेम मतलब याद रखिए, इस फोन के अंदर गलती से आप किसी और फोन का पावर आईसी निकाल के यहां पर डालेंगे, अगर उस आईसी के अंदर जीपीआई वो लाइन एक्टिवेट नहीं है, फोन ऑन हो जाएगा, आपका सिम काम नहीं करेगा। कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं? सर नया दूसरा आईसी डाल दिया, अभी सिम का काम करना छोड़ दिया। किसी को हुआ है? सर एक बार हुआ था। हाँ, मुझे हुआ मतलब था 2-3 बार। इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो पहले मतलब स्पेशली ये प्रॉब्लम्स पूरा है ना आपको ओप्पो वीवो में होता है, और ओप्पो वीवो का आईसी निकाल के किसी और एमआई की में डालेंगे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा। या नहीं तो एमआई फोन का आईसी निकाल के ओप्पो वीवो में डालेंगे तो जीपीआई वो लाइंस यहाँ पर एक्टिवेटेड है ना, जीपीआई वो 3 और 4, एसडी कार्ड डिटेक्ट, ओके, एलसीएम, बैकलाइट, पीडब्ल्यूएम, और भी कुछ और प्रॉब्लम भी होता है। एमआई से आप आईसी निकाल के यहां पर डालेंगे तो आपका ब्राइटनेस बढ़ना घटना कम हो जाता है, नहीं होगा, काम नहीं करेगा वो। नोटिस किया है? PM8953 के ऊपर मैं बोल रहा हूं।
सर नोटिस क्या करिए, तो हम लोग को पहले पता नहीं था, अगर निकाल के उस पेज में डालता हूँ शायद खराब है ये सोचते थे। अब ये हम लोग को थोड़ी पहले पता था। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कुछ भी काम करने से पहले ऐसा मेन पीएमआईसी को पहचानना है, और वहां पर आके ये जीपीआई वो लाइंस पूरा है नहीं ये देखना है पहले। ओके, अभी सेम वाला आईसी आप देखेंगे तो एमआई के अंदर ही है। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, एक एमआई का मॉडल ओपन करेंगे। PM8953 कौन सा मॉडल के अंदर है? Xiaomi 4X है ना, 4X के अंदर होगा शायद। Redmi Note 4X है सर उसमें। Note 4X, Redmi Note 4 निखिल। ओके ओके, एक मिनट। इसके अंदर जाके हम लोग यही वाला लाइंस ढूंढेंगे वहां पर। PM8953 इसके अंदर है नहीं है पता नहीं है, एक बार देखेंगे। नहीं तो दूसरा जुगाड़ है, एक और जुगाड़ दिखाऊंगा आपको कैसे करना है पहचानने के लिए। ओके, एक मिनट, ओपन हो रहा है, स्लो हो रहा है थोड़ा। 100 Mbps लाइन है फिर भी है ना, बोर्नियो स्लो के करता है। और उनको पूछेंगे एक ही बार, वो एक ही बात बोलते हैं, आपका कंप्यूटर खराब है बोल देते हैं। बहुत स्लो है। नहीं, ये लोग भी है ना सुधरने वाले नहीं है, कितने बार बोलने के बाद भी अपना काम अपना वो लोग कर रहे हैं, बस नहीं है। अभी नहीं हो रहा। मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना आपको, बोर्नियो स्क्रीन? दिख रहा है लेकिन पेज ओपन नहीं हुआ है अभी तक। ओपनिंग ओपनिंग करके वहीं पर अटक चुका है। अभी टच करेंगे पूरा बंद हो जाएगा कंप्यूटर, अपने आप वो एरर दे रहा है, तब तक नहीं कर सकते। ओके, शेयरिंग तो स्टॉप करेंगे। ओके, तो एक मिनट, शेयरिंग के अंदर कभी कभी है ना ओपन नहीं होता। फिर से ओपन कर रहा हूँ, 2 मिनट। बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है। गया। बहुत स्लो, बहुत स्लो। सर न्यू ओके, क्लास के बारे में हम कुछ। क्या क्या करेंगे, अभी अभी जाके हम लोग पीसीडी ओपन करेंगे। पार्ट कंपैटिबिलिटी डेटाबेस बोलते हैं इसको। यहाँ पर वो आईसी का नंबर देंगे, ये आईसी कौन सा फोन के अंदर लगा हुआ है एक बार दिखा देगा। तो वहां पर जाके एक बार जीपीआई लाइंस वहां पर भी देख लेंगे हम लोग। ओके, सिर्फ ये ओपन होना ही बाकी है, ये जब ओपन हो जाएगा जल्दी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, इधर कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी है। और क्योंकि ना वो सॉफ्टवेयर्स में वो बाकी सॉफ्टवेयर्स ओपन नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों के पास आपको ऑलरेडी यही सॉफ्टवेयर है, और दूसरा दिखाऊंगा आप कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा।
नहीं सर, पर हमें तो स्कीमेटिक से मतलब है कि कंपनी से मतलब है। हाँ आप दूसरे दिखाओ, तीसरा दिखाओ, कोई भी दिखाओ, हमें स्कीमेटिक पढ़ना है, सही है, सही ना है। कि कंपनी को पढ़ना है। हाँ वो है ना, एक्चुअली मैं एक्चुअली घर में हूँ आज। हाँ ये ओपन हो गया, दिख रहा है आपको? ओके, यहाँ पर PM8953 यही वाला आईसी था ना, वहां पर सर्च करेंगे। ओके, Redmi 5 Plus के अंदर भी सेम है, Redmi 5 Plus। ओके, और उसके अंदर U1100 करके है। तो अभी क्या करेंगे, Redmi 5 Plus। ओके, Redmi 5 Plus schematics, Xiaomi Redmi 5 Plus। यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर क्या था, 1100 करके था। अभी ये ओपन हो गया। फिर से नॉट रेस्पॉन्डिंग। हाँ, यहाँ पर क्या था, 1100 था, सॉरी U1100 यहाँ पर इसका पूरा यहाँ पर आ गया। अभी GPIO लाइंस यहाँ पर कौन सा सेक्शन के अंदर है देखेंगे। देखिए GPIO यहाँ पर, अभी हम लोग रिटर्न ओप्पो A5 के ऊपर जाएंगे। ओप्पो A5 प्लस थे ना? हाँ, नहीं A5 था। ओके, यहाँ पर 1504 1501। ओके, देखेंगे यही है। पेशेंस पेशेंस, नेक्स्ट टैब ढूंढ लेंगे। U1501 U1501 ये 5 के अंदर GPIO लाइंस। ओके, पिन नंबर 142 यहां पर क्या है, UIM बैटरी अलार्म। 142 यहां पर क्या है, बैटरी अलार्म। सेम है, सेम है, सो नो प्रॉब्लम। 142 मतलब सिम, ओके नो प्रॉब्लम। मगर यहां पर 117 क्या है, SD कार्ड डिटेक्ट। यहां पर 117 क्या है, 117 नहीं, SD कार्ड डिटेक्शन पिन ही नहीं है यहां पर। ओके, और नेक्स्ट LCM BLPWM 129, यहां पर 129 क्या है, ग्राउंड दे दिया। अभी बोलिए इस वाला आईसी Redmi 5 Plus से ये पावर आईसी निकाल के यहां पर डालेंगे तो क्या होगा, ये 5 में डालेंगे क्या होगा, दिक्कत होगा सर। अभी PWM काम ही नहीं करेगा ना, ग्राउंड हो गया वो। हाँ सही है। सही। तो मतलब क्या हुआ, आईसी तो एक ही है, मगर क्या हो रहा है यहाँ पर, पोजीशन चेंज हुआ। GPIO लाइन की GPIO यहाँ पर GPIO पिन नंबर 129 ओप्पो A9 में, मतलब आईसी नंबर सेम है। यहाँ पर भी आईसी नंबर सेम है, PM8953, और यहाँ पर भी PM8953। ओके, यहाँ पर
बैकलाइट मतलब वो कैप्सी लाइन जो बैकलाइट कंट्रोल का बोलते हैं, वहां पर अप एंड डाउन करने के लिए ओके ये लाइन का जरूरत है। ये GPIO 129 से एनेबल कर दिया वहां पर ओप्पो A5 में, मगर उसी आईसी दूसरा मॉडल में क्या हो रहा है, यहां से निकाल के वहां डालेंगे, अभी क्या हो रहा है, काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा, नहीं करेगा सर। नहीं इससे सर करेगा। एक बात याद आया। इसीलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं तो आईसी आपको चाहिए, तो मतलब ओप्पो वीवो से चाहिए, मतलब ओप्पो फोन के ऊपर काम कर रहे हो तो ओप्पो कंपनी का बोर्ड्स के ऊपर ढूंढिए, एमआई से निकाल के मत डालिए, या एमआई के ऊपर काम कर रहे हो ओप्पो से आईसीस निकाल के वो एमआई के अंदर मत डालिए, बोलते हैं हम लोग। अगर काम कर रहे हो ओके चलता है, अगर ऐसा वाला कंडीशन आएगा तो क्या होगा सर? दुकानदार को तो जैसे सर नया आईसी लाना है, देखिए ये मॉडल दुकानदार को कुछ बताएंगे। नहीं होता है। देखिए एक और चीज बोलता हूँ, ये दिल्ली का लोग है ना, सब लोग करते हैं, सब करते हैं पूरा, मतलब हमारे पास भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट आया था, हर एक आईसी को 50 पैसे देते हैं रीबॉलिंग के लिए, हर रोज कम से कम 500-600 रीबॉलिंग करना पड़ता है। ओके मतलब पूरा स्क्रैप बोर्ड ले आके हमारे सामने डालते हैं, आईसी निकाल के उसका रीबॉलिंग करके देना है। मतलब वहां पर यही काम, यही धंधा चल रहा है वहां पर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो जिनियन जो बाहर से चाइना से आईसी मंगवा के सेल करता है ना, वहां पर खरीदने के लिए बोलते हैं। ये आईसी अगर काम करना है तो क्या करना पड़ता है, तो सर जो हम नीचे लोग लिखा हुआ रहता है, ओटीपी आईसीस बोलते हैं, नॉन ओटीपी आईसीस बोलते हैं। ये ईएमएमसी के अंदर नॉन ओटीपी सीपीयू पे किसी ने सुना है? बिना प्रोग्राम का आईसीस होता है, ओके वो वाला आईसीस चाहिए। और वो वाला आईसी डालने के बाद भी कभी कभी काम नहीं करेगा, एक बार आप फ्लैशिंग करना पड़ता है, फ्लैशिंग करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कितने लोगों ने अपने फेस किया है यही प्रॉब्लम, मतलब आईसी डाला, एक पर्टिकुलर सेक्शन कैमरा चला गया या सिम काम करना छोड़ दिया, फ्लैशिंग करने के बाद सॉल्व हो गया, होता है ना? तो सर हाँ बहुत बार हुआ है, लेकिन हाँ, टेस्टिंग करने से सही यही हो जाएगा। यही यही वाला रीजन है, यही रीजन है। मतलब मगर लोग समझना नहीं चाहते, आईसी निकाल के डाल दिया तो काम करना है, कहां से होगा, कैसा होगा, ये हर एक लाइन को समझना है ना। एमआई से निकाल के वीवो के अंदर डालेंगे, ओप्पो के अंदर डालेंगे, काम नहीं करेगा। ओप्पो अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वीवो अलग यूज कर रहा है, एमआई अलग यूज कर रहा है। आपको आईसी उठा के पुराना आईसी काम करना चाहते हैं तो एमआई मॉडल से ही निकाल के एमआई मॉडल को डालिए। अगर ओप्पो के ऊपर आप काम कर रहे हो, कोई आईसी चाहिए, ओप्पो मॉडल से ही निकाल के डालिए। वो भी गारंटी नहीं है, एटलीस्ट मतलब कुछ हद तक ओके होता है, इसीलिए बोल रहा हूं। ओके क्लियर? अभी नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जाएंगे, नेक्स्ट यहां पर अभी यहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी, दोनों के ऊपर जाएंगे। अभी हम लोग VSW, जहां पर VSW होता है इसको हम लोग VSW या SMPS लाइंस बोल सकते हैं हम लोग। ओके ये VSW लाइंस बाहर आते ही इमीडिएटली इंडक्टर के ऊपर जाते हैं, और इंडक्टर के ऊपर से देखिए जो वोल्टेज एक वोल्टेज से नीचे नीचे होता है वो सीपीयू को चला जाता है, एक वोल्टेज के ऊपर कुछ लाइंस होते हैं 1.8 1.2 ओके 1.1, ये नेटवर्क सेक्शन और आपका ईएमएमसी के ऊपर वोल्टेज जाते हैं। ओके यहां पर देखिए 0P8625 मतलब 0.8625 वोल्टेज यहां पर VSW लाइन निकाल रहा है। ये जाने के बाद ये पूरा कहां पर जाता है, लो वोल्टेजेस सीधा सीपीयू के ऊपर चला जाते हैं। ओके इसको SMPS वोल्टेजेस भी बोलते हैं। तो मेन PMIC के पास ज्यादा इंडक्टर्स लगा होता है, मैंने बोला था ना आपको, वही वाला इंडक्टर्स है ये पूरा VSW लाइंस, ये VSW लाइंस पूरा वही वाला इंडक्टर्स है। क्लियर? और यहां पर कौन सा लाइन में कितना एम्पियर्स आएगा वो भी बता रहा है यहां पर। ओके एंड नेक्स्ट दूसरा जाएंगे, मेन हमारा होता है ये वाला VREG L1 L2। ओके दिख रहा है, बाहर आने के बाद भी VREG L1 L2। ओके इसको ट्रेस करना है। देखिए कोई भी स्कीमेटिक आप लेंगे, कोई भी स्कीमेटिक्स आप ले लीजिए, या कोई भी फोन आपके पास आ गया,
अभी वहां पर क्या काम करना है, कैसे पता चलता है? ओके, क्लियर? पहले ये वाला वोल्टेजेस, कौन सा वोल्टेजेस कहाँ का पर जा रहा है। मान लीजिए अभी एक नेटवर्क सेक्शन काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आया। अभी क्या करना है आप लोग, यहाँ पर 20 या 23 24 लाइन्स होता है। हर एक लाइन को पहले ट्रेस की करना पड़ता है, हर एक लाइन को पहले ट्रेस करना पड़ता है। ओके, अभी यहां पर ये कॉपी नहीं हो रहा है, ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर चला जाता हूं। यहां पर भी सेम आईसी है ना, वीरेज L1। ओके, यहां पर देखिए, अभी मैं क्या करता हूं, इस लाइन को, पहले वाला लाइन को मैं ट्रेस करता हूं, डबल क्लिक करता हूं। मैं देखिए एक 5-6 लाइन दिखाऊंगा, बाकी आप करना पड़ेगा। ओके, वीरेज L1 1P0, इसका मतलब वीरेज L1 लाइन 1.0 वोल्टेज यहां से निकल के कहां पर जा रहा है एक बार देखेंगे। ओके, ये यही वाला लाइन है, और दूसरा यहां पर जाके देखेंगे। यहां पर ये कौन सा आईसी में जा रहा है मुझे पता नहीं है अभी तक, मैं इसको फॉलो करके आगे जाना है, इस लाइन को आगे लेके जाना है। देखिए यहां पर आने के बाद एक ही लाइन 3 अलग अलग लाइन बनके ये स्प्लिट हो रहा है। अभी कहां पर जा रहा है, अभी देखिए ये बन गया WTR VDD RF0। अभी ये वाला लाइन को मैं कॉपी करके नेक्स्ट फिर से वहां पर जाऊंगा। कहां पर, देखिए कहां पर आ रहा है, कौन सा आईसी है ये, WTR 92965। WTR के अंदर इनपुट वोल्टेज आ रहा है VDD। यहां पर मैंने बोला था ना, चेंज ऑफ नाम, चेंज ऑफ नेम बोलते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, कोई भी एक बीच में कनेक्टर आ जाता है, उसके बाद में ओके, अगर कोई कंपोनेंट आता है, वो कंपोनेंट के बाद में जाने के बाद उसका नाम बदल जाते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है, चेंज ऑफ नेम, मतलब ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फोन के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगा, नो सर्विस आएगा, काम नहीं करेगा, नो सर्विस आएगा, नो सर्विस आएगा। ओके, अभी दूसरा WTR VDD RF2, ये भी देखिए L4 1.8, मतलब यहां पर 2 वोल्टेजेस मिल गया, एक 1.0 और 1.8, L4 लाइन का 1.8। ये नहीं आ रहा है तो क्या होगा, नो सर्विस आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट यहां पर जाएंगे फिर से। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, वीरेज L2 1.2, ये कौन सा लाइन है, ये कहां पर जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे एक बार। ये यहीं पर हुआ नेक्स्ट पॉइंट, ये सीधा जाके कहां पर जा रहा है, कौन सा कनेक्टर है बोलिए, ये कौन सा कनेक्टर है बोलिए, कैमरा, कैमरा, सही बोला, कैमरा कनेक्टर है। मतलब ये 1.1 वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये कौन सा कैमरा काम नहीं करेगा, मेन कैमरा, मेन कैमरा काम करना छोड़ देगा। अभी यहां पर कौन कौन सा वोल्टेज आ रहा है देखिए, L6 1.8, ओके, और यहां पर L22 2.8। यहां पर ये कैमरा काम करने के लिए L17 2P85, L22 2.8, ओके, नेक्स्ट L2 1.1, L6 1.8। ये चारों वोल्टेज में एक भी वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका कैमरा काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी देखिए यहां पर आने के बाद ही पता चला ना, यहां पर कौन कौन सा वोल्टेज चाहिए मोनो कैमरा काम करने के लिए, मेन कैमरा काम करने के लिए, पता चला ना, नहीं तो पता चलता है, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अभी L3 0P95, मतलब 0.925 वोल्टेज, ये कहां पर जा रहा है देखेंगे एक बार। ये तो 4 अलग अलग जगह पे जा रहा है, यहां से कहां जा रहा है, DSI। DSI क्या होता है बताइए, DSI क्या होता है, DSI क्या होता है, भूल गए, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस मतलब सीपीयू के अंदर डिस्प्ले ग्राफिक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए सीपीयू को, वो वोल्टेज दे रहा है। यहां पर DSI लाइंस कितना है देखिए, सब कुछ VDD 1 2 3 4 5 6, 6 VDD लाइंस है। यहां पर देखिए S3 1P225 और MIPI DSA PL
और वीरेज L7 1.8 ये पूरा वोल्टेज, सॉरी वो अलग है, ओके हाँ उतना ही है, ये दोनों ही वोल्टेज, ये दोनों ही है, तीन है, ये 3 वोल्टेज चाहिए, ओके। और नेक्स्ट कहां पर जा रहा है ये, ओके L3 वहां पर तो DSI पे जा रहा है, अभी यहां पर किस में जा रहा है, USB कोर। USB काम करवाने के लिए CPU से उसका भी एक वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज भी यही वाला वोल्टेज है, मतलब एक ही लाइन अलग अलग जगह पे जा रहा है। CPU USB का CPU कोर के अंदर, ओके USB काम करवाने के लिए, देखिए हमारा फोन के अंदर तो SoC है, नेक्स्ट कहां पर जा रहा है देखेंगे, और यहां पर ढूंढ के जाएंगे VDD USB कोर, USB काम करने के लिए अलग अलग वोल्टेजेस जा रहा है। और ये वाला देखेंगे, ये लाइन को ट्रेस करके स्लोली जाएंगे, EIB एक्सटर्नल बस इंटरफेस बोलते हैं इसको, EBI का मतलब एक्सटर्नल बस इंटरफेस बोलता है, ओके। ये भी आपका ये लाइन से चाहिए, बाहर से जो भी कनेक्शन अंदर आ रहे हैं उसके लिए वोल्टेज जनरेट करना है, और ये यहीं से शुरू होगा, ओके। नेक्स्ट L4 1P8 तीन जगह पे जा रहा है, एक तो यहीं पर, और नेक्स्ट कहां पर जा रहा है, WTR के पास जा रहा है, और नेक्स्ट यही वाला वोल्टेज और कहां पर जा रहा है, ये क्या है, कोई बोल सकते हैं ये क्या है, ये GPS चिप। फोन के अंदर GPS काम करने के लिए भी यही वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज मिसिंग है तब भी आपका GPS भी नहीं आएगा, नो सर्विस भी आएगा, ये वोल्टेज मिस होता है तो, ओके। मतलब अभी आपको टेस्टिंग कैसे करना है आपको समझ में आ रहा है, मतलब आपका फोन काम नहीं कर रहा है, इस स्कीमेटिक में देखा है मैंने, तो यहां पर आके क्या करता हूं, नो सर्विस आ रहा है, ये लाइन काम कर रहा है नहीं है कैसे पहचानना है, तो मुझे पता चला ये लाइन GPS चिप पर भी जा रहा है, एक बार GPS ऑन करके देख लेता हूं, GPS ऐप डाल के GPS काम कर रहा है नहीं है देखता हूं, GPS काम कर रहा है तो ये वाला लाइन सही है, प्रॉब्लम ही नहीं है, वोल्टेज ओके है। अगर ये वोल्टेज लाइन अगर खराब होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो बिल्कुल भी आपका फोन के अंदर GPS भी काम नहीं करेगा, ओके। और नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देखिए यहां पर याद रखिए, ये जितना नंबर्स यहां पर 3 6 9 10 11 ये पूरा 15 ये नंबर्स दिख रहा है ना, ये पूरा पेज नंबर्स है, मतलब ये वाला लाइन आपका फोन के अंदर ऑलवेज ऑनलाइन बोलते हैं, ओके। ये फोन के अंदर हर जगह पे जाता है, देखिए यहां पर देखिए ये लाइन शॉर्ट करता है तो आपका फोन डेड हो जाएगा, ओके। और याद रखिए अभी देखिए फॉर एग्जांपल L5 1P8 L6 1P8 L7 1P8, अभी क्या करता हूं L7 1P8 को मैं ढूंढता हूं, कहां का पर आ रहा है देखेंगे, ये कहां का पर जा रहा है, एक हुआ CPU, नेक्स्ट सॉरी वहीं पर है, तीसरा USB HS, मतलब आपका फोन का हाई स्पीड डेटा काम करने के लिए ये वोल्टेज जरूरी है, अगर ये वोल्टेज 1.8 नहीं बन रहा है तो आपका फोन के अंदर हाई स्पीड USB काम करेगा, USB बिल्कुल भी डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा काम नहीं कर सकता ये, ओके। और यही वाला लाइन अगर वोल्टेज मिसिंग है, अभी L5 से यहां पर 1.8 वोल्टेज दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ओके ऐसा देना नहीं है, क्योंकि यहां पर वो USB लगाने के बाद ये लाइन एक्टिवेट होते हैं, सीधा जाके वहां पर चेक करेंगे नहीं आएगा, याद रखिए, ओके। इसीलिए वहां पर क्रॉस कनेक्शन नहीं देना है, ओके। नेक्स्ट कहां पर जा रहा है ये PLL, ये भी फिर से CPU के अंदर ही जा रहा है, नेक्स्ट यहां से जनरेट हो रहा है, नेक्स्ट कहां पर जा रहा है देखिए, ये कौन सा IC है, अगर ये वोल्टेज मिस होता है तो ब्लूटूथ वाईफाई काम नहीं करेगा, ओके। यहां पर एक और चीज यहां पर ये सेकंड वाला लाइन ट्रेस करते जाइए एक्सो, अगर ये क्रिस्टल ये लाइन खराब होता है तो क्या प्रॉब्लम आएगा फोन के अंदर, वाईफाई काम ही नहीं करेगा, उसके साथ में क्या प्रॉब्लम आएगा, USB भी काम नहीं करेगा, ये लाइन खराब होता है तो हम लोग अभी टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं,
यूएसबी डिटेक्ट हो रहा है नहीं है, यूएसबी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो एक बार जाके हम लोग वाईफाई का ऑन करके देखना है। इस मॉडल में वाईफाई काम कर रहा है, इसका मतलब ये वोल्टेज ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बाहर प्रॉब्लम है। बाहर प्रॉब्लम का मतलब आपका यूएसबी खराब हो सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है और आपका फोन के अंदर यूएसबी भी काम नहीं कर रहा है, एचएसपी मतलब डेटा ट्रांसफरिंग का काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है ना, ये वोल्टेज ही खराब है। ये लाइन कहां से निकल के आ रहा है? उस आईसी को बदलना पड़ेगा। सही है? ओके ओके, तो इतना ही है। मतलब आप लोग ऐसा हर एक फोन ढूंढ के मुझे कल आप यही होमवर्क कीजिए, कहां पर जा रहा है ये लाइन, कहां कहां पर जा रहा है, वो लाइंस को ट्रेस करना है। अगर प्रॉब्लम उस रिलेटेड में एक भी प्रॉब्लम आता है तो दूसरा भी काम नहीं करना है, याद रखिए। ओके, और एक लाइन दिखा देता हूं, और एक लाइन आपका रेफरेंस के लिए बोल देता हूं। L11 2P95, एक तो यहीं पर है और दूसरा कहां पर जा रहा है ये लाइन, देखिए ये कौन सा आईसी है? ये सर वही वाईफाई वायरलेस है। क्या हो सकता है बताइए, ट्राई कीजिए। सर ये बी एलडीओ नहीं, एलडीओ कुछ छोटा सा ऐसी लगा है इसका नाम। छोटा आईसी है कौन सा है, क्या हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसका आईसी का डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर आईसी का नंबर कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार कॉपी करके लेआउट। इंटरनेट पे ढूंढेंगे, नेट में ढूंढेंगे। ये आईसी कौन सा आईसी है, इंटरनेट पे ढूंढेंगे ना। सही। ओमिक्रॉन, मैन्युफैक्चर्ड बाय ओमिक्रॉन। देखिए मतलब मैं आपको है ना तरीका बता रहा हूँ। सर नीचे एनसी करके लगाए, आईसी नहीं लगा होगा बोर्ड पे शायद। शायद आईसी नहीं है यहाँ पर। हाँ ओके, शायद आईसी नहीं है यहाँ पर, एनसी करके लिखा है, तो इसका मतलब आईसी नहीं होगा। मगर कौन सा आईसी नहीं है उसको तो जानेंगे ना पहले। जाने। हाँ WL2817D, W82817D, इतना ही आईसी नंबर। ओके, उसको हम लोग वहां तक ढूंढेंगे एक बार। कौन सा एसी तो पहचानेंगे ना। हाँ पहचाना। वो है नहीं है दूसरी बात है, पहले तो एलईडी ड्राइवर आईसी। नहीं 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 नहीं, ये दूसरा कुछ और दिख रहा है, ये आईसी का इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है। ओके, एक बार करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसका आउटपुट तो कहीं ना कहीं जा रहा है ना, मतलब इनपुट, ये आउटपुट कहां पर जा रहा है? एलडीओ को जा रहा है सर ये। हाँ, ये लिखा है। कहा पहले देखेंगे, एक मिनट। कभी कभी टाइप करना पड़ता है तभी दिखेगा ये। ओके, ये यहाँ पर है और दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। ये आईसी कौन सा आईसी है, इसको पहचानेंगे, ये वाला लाइन क्या आईसी है, कौन सा आईसी है, कौन सा आईसी है, कौन सा आईसी है बताइए, ये कौन सा आईसी है? सर ये देखिए दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे हो। एसडी कार्ड एंड सिम कनेक्टर्स पे ऊपर जा रहा है ये। हाँ एसडी कार्ड इधर आ रहा है मेरे को। हाँ, एसडी कार्ड काम करने के लिए जो वोल्टेज का जरूरत है वो वाला है ये। ओके, मतलब ऐसा हम लोग ढूंढ के जाना पड़ेगा, एक जगह पे बैठेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। ओके,
और नेक्स्ट एक और फाइनल एक और पॉइंट। हाँ, L19 ढूंढेंगे। कहां पर जा रहा है? VDDWL, कौन सा आईसी है ये? WLAN, वायरलेस। सीपी को जो वाईफाई का काम करने के लिए लाइंस एक्टिवेट करना है, एनर्जी चाहिए, वो वाला लाइन है। 1.3 WLAN वायरलेस के ऊपर काम करने के लिए। ओके, और ये यहां से जनरेट कर रहा है। और नेक्स्ट कहां पर जा रहा है, इसको ढूंढेंगे। VDD 100, ये 1.3 क्या हो गया? 100 हो गया। 100 होके कहां पर जा रहा है? देखिए, अभी 100 होने के बाद कहां कहां पर जा रहा है? देखिए, एक हुआ आपका, कहां पर आ रहा है? FM। अगर ये वो लाइन मिस होता है तो पहले आपका FM काम करना छोड़ देगा, और नेक्स्ट क्या करेगा? ये नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम आएगा? ब्लूटूथ भी ऑन नहीं होगा। ब्लूटूथ भी ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा? ब्लूटूथ काम नहीं करने का, वो भी 2 लाइन ब्लूटूथ के ऊपर ही। और नेक्स्ट ये वाला, ओके, ये लाइन है, ये लाइन फिर से ब्लूटूथ FM काम नहीं करेगा। ये पूरा एक ही आईसी के अंदर जा रहा है, 30 मतलब ये आईसी खराब होता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? वायरलेस काम नहीं करेगा, ब्लूटूथ काम नहीं करेगा, FM काम नहीं करेगा, और नेक्स्ट क्या काम नहीं करेगा? सेम। अगर ये वोल्टेज मिस होता है तो FM, ब्लूटूथ, वाईफाई कुछ भी काम नहीं करेगा, ये वोल्टेज मिस होने से। तो पता चल रहा है कैसा होगा ये पूरा? हाँ हाँ, सर, ये एक्सो का फुल फॉर्म क्या है? एक्सो क्रिस्टल लाइन है। ओके, क्रिस्टल लाइन। वो यहाँ पर आके नाम बदल के क्या हो रहा है? देखिए, ये रेसिस्टर यहाँ पर टूट जाता है तो भी आपका वाईफाई काम करना छोड़ देता है, मगर रेसिस्टर यहाँ पर देखते ही नहीं है, आईसी बदलते बैठ जाते हैं। सही है। बदलो 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 बदलो, कितना आईसी हो सके आप सब कुछ बदल दो। ऐसे बदलते रहता है पूरा। मगर यहाँ पर आके ये लाइन चेक नहीं करते। वाईफाई आईसी बदल दो, नहीं हो रहा है, पावर आईसी दोनों बदल दो, नहीं हो रहा है, रेसिस्टर कौन चेक करेगा आके? मेरे पास भेज दीजिए, मैं रिपेयर करके भेज दूंगा फिर। 1500 रुपया सर, 1500 रुपया। वही है ना। तो मतलब समझ में आया आज का क्लास? हाँ ओके, अच्छा रिकॉर्डिंग है, स्टॉप बढ़िया। करता हूँ।